नमस्कार। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बाकमाल शायर मिर्ज़ा गालिब साहब का ये शेर बीते कल देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब की आमद पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। कल जम्मू खित्ते के लोगों को दिए अपने संबोधन में शाह साहब ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो सीधे तौर पर आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ हो। वो तमाम मसले मिसाइल जिनको लेकर जम्मू खित्ते के लोग दशकों से नहीं बल्कि बरसों से सड़कों पर थे, अमित शाह द्वारा ऐसे किसी भी मामले पर, ऐसी किसी भी मांग पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। फिर चाहे बात तमाम तरह के अस्थायी कर्मचारियों की हो, बात छात्र संगठनों की चिरपरिचित मांगों की हो, वारीदारों की हो, या उन तमाम तरह के परिसंघों की हो जो कई वर्षों से निरंतर विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे थे और जिन्हें बहुत उम्मीदें थी कि अमित शाह साहब जब जम्मू आएंगे तो वो ज़रूर किसी न किसी प्रकार का संज्ञान उनकी जायज़ और समुचित मांगों को लेकर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सबसे अहम तरीन बात जो शाह साहब के इस दौरे के दौरान उभर कर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी एक दफ़ा फिर आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश के लोगों को बरगलाना चाहती है, धोखा देना चाहती है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। बताते चले कि इस प्रदेश के करीब 10 लाख पहाड़ी भाषी लोगों को कल शाह साहब ने जरूर आश्वासन दिया है कि आरक्षण को लेकर उनकी जो चिरपरिचित या पुरानी मांग चली आ रही है उस पर सरकार संज्ञान लेगी। बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि पहाड़ी भाषियों की मांग को पूरा करते समय अगर मोदी सरकार ने इस प्रदेश के खाना बदोश समुदाय के लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय किया, जाति की, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर चाहे बात गुज्जर बकरवालों की हो, गद्दियों की हो, सिपियों की हो। दूसरी अहम तरीन बात, जिस तरीके से शाह साहब ने कल अपने बयान में विपक्ष को घेरने की कोशिश की और ये दावा किया कि विपक्ष पहाड़ी भाषी और गुज्जर बकरवालों के बीच रार पैदा करना चाहता है। हालांकि उनका इशारा महबूबा मुफ्ती जी के उस हालिया बयान की तरफ था, लेकिन फिर भी इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के लिहाज से और एक ऐसी पार्टी होने के लिहाज से भी जिसके राष्ट्रीय संयोजक को हमारा देश अगले और भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखता है, हम ये साफ कर देना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जिस तरह से बीते करीब 8 सालों में इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरह से बिगड़ा है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बड़ी सियासत हुई है, स्वार्थ की राजनीति जिस तरीके से इस देश में इन दो बड़े समुदायों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने के बाद की गई, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस चुनावी मौसम में 2-4 घोषणाएं करके अपनी बीते इन 8 सालों की करनी पर पानी फेर देगी या लोग उसे नज़रअंदाज कर देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक और बात जो मैं अंत में अमित शाह साहब के इस दौरे को लेकर कहना चाहूँगा
बीते दिनों गुज्जर बकरवाल समुदाय को साधने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसी समुदाय के एक स्थानीय नेता श्री खटाना को मनोनीत कर राज्यसभा में भेजा गया और इसका बड़ा गुणगान कल अमित शाह साहब ने किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिन खटाना साहब को मोदी सरकार ने राज्यसभा में भेजा है वो ना तो मार्क्सिस्ट के नेता थे और ना ही कभी उन्होंने अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा किया है जो उल्लेखनीय हो या जिसे उनका समाज, हमारे गुज्जर बकरवाल भाई सीरियसली लेते हैं। हकीकतन वो आरएसएस से जुड़ी लीडरशिप पिछले कई दशकों से कर रहे थे और उसी का फायदा उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन उनके राज्यसभा सांसद बनने से अगर भारतीय जनता पार्टी ये जतलाना चाहती है कि गुज्जर बकरवालों का कोई भला होने वाला है तो ये एक अहिवाश है, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। हजार जातियां करने के बाद किसी एक समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति को जो कभी उस समुदाय में बैठा ही नहीं, उस समुदाय के लोगों से मिला ही नहीं, कभी जमीनी सतह पर पहुंचा ही नहीं, उसको मनोनीत कर अगर वो सोचती है कि वो पूरे समुदाय को अपने साथ जोड़ लेगी तो ये भी एक बड़ी गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को है। अंत में बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मैं समूचे प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज से करीब 1.5 साल पहले तक जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। चूंकि कांग्रेस राजनीतिक हाशिए पर सरक चुकी थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज इस प्रदेश के हर चौक चबच्चे पर, हर गली मोहल्ले में, हर इलाके में, हर खित्ते में आम आदमी पार्टी के संगठित, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ आम आदमी के बीच उतर चुके हैं। आज इस प्रदेश के लोग माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को और उनकी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की राजनीति को एक तरफ रखकर एक अलग तरह की राजनीति जो आम आदमी से जुड़ी है, जो आम आदमी के बुनियादी मसले मिसाइलों से जुड़ी है, जो बिजली से जुड़ी है, जो पानी से जुड़ी है, जो अच्छे अस्पतालों और अच्छे स्कूलों से जुड़ी है, उसको आज इस प्रदेश का हर आम आदमी पूरी तरह से, पूरी जिंदादिली के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी नेक नीति के साथ ना केवल कंसीडर कर रहा है बल्कि आज इस प्रदेश का हर व्यक्ति विशेष आम आदमी की इस विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित है। और वो दिन दूर नहीं जब देश की राजधानी दिल्ली में 3 मर्तबा सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक अपार जन समर्थन के जरिए एक ऐसी ऐतिहासिक सरकार बनाई जिसका आज तक कम से कम पंजाब प्रदेश में कोई दूसरा राजनीतिक दल कभी भी सानी नहीं रहा। इसी यकीन के साथ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आज आम आदमी पार्टी के साथ इस प्रदेश का हर बाशिंदा खड़ा है और वो दिन दूर नहीं जब इस प्रदेश में एक बड़े जन समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार एक सशक्त जनाधार को लेकर लोगों के बीच उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।